Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is scorecard evaluation. एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है मेरी किसी वीडियो के ऊपर और उसको 66 की रिक्वायरमेंट है, तो उनके जो स्कोर्स आ रहे हैं रीडिंग में बहुत कम स्कोर्स आए हैं, बाकी सेक्शंस में 66 से ज़्यादा है। उन्होंने पूरा स्कोर कार्ड मैसेज किया है, कमेंट किया है। सबसे पहले उस स्कोर कार्ड के ऊपर चलते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं 65 के लिए। खास तौर के ऊपर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है या कोई भी न्यूजीलैंड में भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मिनिमम 7 ईच है, तो ये चेक करिए, स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने है। हेलो सर, मानविस ऑगस्ट, माय ओवरऑल स्कोर इज 66 एंड स्पीकिंग 69, लिसनिंग 67, राइटिंग 67, रीडिंग 63। यहाँ पर उन्होंने मार खा ली। ग्रामर में चेक करिए 56 ग्रामर है, ओरल फ्लुएंसी 70 है, प्रोनाउंसिएशन 65 है, स्पेलिंग अच्छे हैं 75, वोकैबुलरी 79, रिटन स्कोर 74 और उन्होंने रखा है माय डिजायर्ड स्कोर ईच बैंड 66। तो इस स्कोर कार्ड को हम पहले लेके जाते हैं वर्ड में। राइट, ये हमने कर लिया। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि मेरे स्कोर्स क्यों कम आ रहे हैं। इसको हम पहले बड़ा करते हैं। ओके, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी 79, रिटन स्कोर 74 और 66 डिजायर्ड स्कोर्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 65 ईच चाहिए 7 ईच लेने के लिए, 66 की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज पर माय एक्सपीरियंस जो चेंजेस हुए हैं, देखो चेंजेस हुए हैं पीटी की तरफ से। वीजा तो आपको इमिग्रेशन वालों ने देना है ना, तो आपने ये नहीं देखना कि पीटी क्या कहता है, आपने ये देखना कि हमारे को वीजा कितने स्कोर्स के ऊपर मिलेगा। अब आज के टाइम के ऊपर इमिग्रेशन की वेबसाइट, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के अंदर उन्होंने 65 ईच को 7 ईच माना है, 79 ईच को 8 ईच माना है। वो थोड़ी सी अपडेट आ जाती है और बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। 65 इज इक्वल टू 7 ईच, 79 इज इक्वल टू 8 ईच। क्लियर हो गया। और 50 क्या 6 ईच, 58 के ऊपर 6.5। अब देखो एनालाइज करते हैं इसको। रीडिंग में 63 क्यों कम आए? उसकी वजह है स्पीकिंग में आपके 69 आए, और कोई वजह नहीं है, बाकी सारा कुछ सही है। स्पीकिंग में आपने रीड अलाउड के केस में क्या क्या गलतियां की हो सकती हैं, क्योंकि रीड अलाउड का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स आते हैं। आपके देखो सारे नजदीक हैं, 67, लिसनिंग 67, स्पीकिंग 69 और रीडिंग 63। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग में आते हैं, लेकिन रीडिंग में 50s में मार्क्स रह जाते हैं। बट आपके केस में कुछ ऐसा है कि आपने सभी में सही गए हो, बट स्पीकिंग के केस में आपने मार खाई है रीड अलाउड सेक्शन में, क्योंकि रीड अलाउड सेक्शन में मार खाई है आपकी। आपने क्या करना है रीड अलाउड में, मेरी वीडियो चेक करिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। रीड अलाउड के केस में आपने मॉडरेट स्पीड में बोलना है। ओके, मॉडरेट स्पीड में बोलोगे और रुक रुक कर नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है। स्पीकिंग आपकी 69 है, इससे साफ पता चल रहा है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं गई। और स्पीकिंग में रीडिंग का अगर जो सेक्शन है वो है रीड अलाउड, रीड अलाउड अच्छा नहीं किया। देखो अब हम इसको एनालाइज इतने बारीक से नहीं कर सकते कि किस में प्रॉब्लम है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस आपको प्रॉब्लम है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस और रीड लेक्चर के केस में, क्योंकि आपके लिसनिंग के 67 है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आई है वो आपको आई है स्पीकिंग में रीड अलाउड के केस में।
राइट। देखो आपकी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मतलब आपके जो इमेजेस गई हैं वो ठीक गई हैं। ओके, रिटन लेक्चर और रिपीट सेंटेंस भी बीच में ठीक गए हैं। रिटन लेक्चर ठीक है, लेकिन रिपीट सेंटेंस जो है ना उसमें आपको प्रॉब्लम आई है। ओके, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। रीडिंग के मार्क्स लेने के लिए आपको रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग के जो मार्क्स हैं 67 आए आपके। अब राइटिंग के अंदर देखो, राइटिंग के अंदर दो समराइज टेक्स्ट अगर आपको आए हैं तो एक ऐसे आया। एक ऐसे जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, और जो समराइज टेक्स्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 7 मार्क्स का होता है। ओके, 7 + 7 कितना हो गया, 14 + 15 29 स्कोर्स का हमारा राइटिंग का टास्क है। और उसमें से समराइज टेक्स्ट में कुछ सेक्शन जो हैं, जैसे समराइज टेक्स्ट में जो मार्क्स हैं वो आपके रीडिंग को भी जाते हैं। ओके, तो रीडिंग को अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 नंबर लगा के चलो, 14 में से 2 मार्क्स जो हैं वो हमारे रीडिंग को चले गए। ओके, तो बाकी कितने आएंगे, 27 स्कोर्स। और मैं आपको इस दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि रीडिंग के अंदर जो रीडिंग है राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो एक क्वेश्चन सही अगर होता है, एक ब्लैंक सही होता है रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स, उसके डबल हिस्सा राइटिंग को जाता है। समझे नहीं? जैसे रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन में से टोटल 20 ब्लैंक्स आए हैं। अगर आपके 20 के 20 सही हो जाते हैं, उसका डबल हिस्सा मतलब 40 स्कोर्स रीडिंग में राइटिंग में जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था रीडिंग का। ठीक है, अकेला मॉक टेस्ट दिया था रीडिंग का, मॉक टेस्ट मतलब पूरा दिया था, उसके अंदर रीडिंग पार्ट किया था। उसके अंदर मेरे को 40 क्वेश्चंस आए, 20 ब्लैंक्स आए थे, उसका डबल हिस्सा चला गया था राइटिंग। वो मेरी पिछली वीडियोस में आप चेक कर सकते हो। ठीक होगी ना बात? तो आपका प्रॉब्लम रीडिंग या राइटिंग में भी हो सकता है, और मेन तौर के ऊपर रीड अलाउड में हो सकता है, क्योंकि बाकी तो ठीक है, आपका रिटन डिस्कोर्स ऐसे भी ठीक है, वोकैबुलरी भी ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है। इसके अंदर आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया हुआ 101%। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो नीचे कमेंट जरूर करना, आपको पता लगेगा। तो आपने ज्यादातर ध्यान देना है रीड अलाउड के केस में। देखो रीड अलाउड के केस में ज्यादा ध्यान दो। अब आपके स्कोर्स नजदीक हैं, इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार भी ऐसे स्कोर्स आ जाए? हमारे को कोई गारंटी नहीं है। तो सभी सेक्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, लेकिन आपके जो गलती हुई है एज पर दिस स्कोर कार्ड आई एम टेलिंग यू, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। राइट, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। बार बार पेपर देने की बजाय एक बार अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो और पेपर निकाल दो। हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो। और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में हम कोचिंग देते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बच्चे के लेवल, हमारा लेवल ये है, आपका लेवल ये है, हम यहाँ पर आएंगे, फिर हम सारे इकट्ठे यहाँ पर चलेंगे बच्चे। ये मेरी सोच है। राइट, सो ये जरूरी नहीं है कि आपकी हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए, जरूरी ये है कि आपको सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए और साथ में उसको इस्तेमाल कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सारे ट्रिक्स पता है, टेम्पलेट पता है, नहीं नंबर आते हैं। तो आपको एक मेंटर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्कोर कार्ड भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने वीक्स की कोचिंग लेनी पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक।